डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। कहा गया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, तो उनके थ्रू हमें लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, एंड फिर उसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकल मेथड का यूज करते हुए करना है। तो पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। कहा गया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ के 10 स्टूडेंट्स ने टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। आगे कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें बताना है बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने थे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो पहला इक्वेशन तो यहीं से बन जाएगा, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो टोटल स्टूडेंट्स 10 थे। इट मीन्स गर्ल्स प्लस बॉयज इक्वल टू 10 है। तो लिखते हैं लेट the number of girls equal to x and the number of boys इक्वल टू बाई। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा, x प्लस बाई इक्वल टू 10। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा क्योंकि 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो x प्लस बाई इक्वल टू 10। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस बाई इक्वल टू 10। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन हमारा हो जाएगा, कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो एक तरफ लिख दे रहे हैं हम गर्ल्स का नंबर, एक तरफ लिख दे रहे हैं बॉयज़ का नंबर। कह रहा है गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं तो बॉयज़ को ज़्यादा कर देंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो इस तरह से हमारी ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन हमने बना ली है, ग्राफिकल मेथड का यूज करते हुए सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमने टेबल बना ली हैं। तो पहला इक्वेशन है x प्लस बाई इक्वल टू 10। तो हम क्या करेंगे, x या फिर y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती जाएगी। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो मिनिमम टू कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो ऐसे ही पहला इक्वेशन है x प्लस बाई इक्वल टू 10। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 4 पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 के लिए हमारा टेबल बनेगा और यहाँ पर हम इक्वेशन 2 के लिए टेबल बनाएंगे। तो यहाँ देखिए आप, अगर मैं x की 4 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 4 मीन्स 6 आ जाएगी। एंड अगर मैं x ये 6 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू यहाँ से 10 माइनस 6 ये 4 आ जाएगी। इसी तरह हम इक्वेशन 2 के लिए बॉक्स बना लिए हमने और यहाँ पर भी हम कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा, हम x की जगह पर इस इक्वेशन में 6 रख दें। मान लो मैं x की जगह 6 रखता हूँ, या फिर ऐसे मान लो आप y की जगह मैं 2 रख दूँ, y की जगह 2 रख दूँ तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं y की जगह 4 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो इस तरह हमने कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लिए हैं, 4,6, 6,4, 6,2, 8,4। तो अब हम इन इक्वेशन को एक ग्राफ पर प्लॉट करेंगे इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। तो ये है हमारा ग्राफ और इस ग्राफ पर मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉ कर ली हैं, कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के। अब हमारी जो पहली इक्वेशन थी वो थी, पहले जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 4,6। तो हमें एक्स एक्सिस पे 4 एंड वाई एक्सिस पे 6 चलना है। तो 4,6 को हम ड्रॉ करेंगे पहले। तो 4 यहाँ हो जाएगा एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे 6। तो जो पहला कोऑर्डिनेट हमारा बनेगा वो बनेगा 4,6। वो कहाँ मिलेगा हमको, 4,6 मिल जाएगा हमें यहाँ पर। तो ये वाला जो पॉइंट बना वो बना हमारा 4,6 के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट था वो था 6,4। तो 6,4 प्लॉट करेंगे। तो 6 एक्स एक्सिस पे एंड 4 वाई एक्सिस पे। तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा 6,4 प्लॉट कर दिया। इसके बाद ऐसी हमारी जो सेकंड इक्वेशन थी उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे
वो थे 6,2 एंड 8,4। तो 6,2 तो 6 कहाँ मिलेगा हमें, 6 ये है एंड 2 कहाँ मिलेगा, ये वाला। तो ये हो जाएगा हमारा 6,2। ऐसे ही जो नेक्स्ट था वो था 8,4। तो 8 चलेंगे एक्स एक्सिस पे एंड 4 चलेंगे बाई एक्सिस पे। तो ये हो जाएगा हमारा 8,4। अब जो भी हमने कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करे हैं उनको स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। तो पहली वाली इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट थे वो थे 4,6 एंड 6,4। तो इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। एंड ऐसे ही हम सेकंड जो इक्वेशन थी उसके कोऑर्डिनेट थे 6,2 एंड 8,4। तो उनको ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जिस पॉइंट पर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है मीन्स यहाँ पर, तो यही इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही हमारे सॉल्यूशन होंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे 7 एंड वाई एक्सिस पे 3 मीन्स इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 7,3। तो यहाँ से समझ में आई ये बात आई कि x की वैल्यू है 7 एंड y की वैल्यू है 3। इट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3। इस तरह हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसका सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम था हमारा 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50 मीन्स 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट 50 रुपये है। वहीं पर 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट 46 रुपये है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो मैं एक पेंसिल का कॉस्ट बताना है और एक पेन का कॉस्ट बताना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं let the cost of one pencil equal to x rupees and the cost of one पेन इक्वल हो जाएगा ये ₹22 के। अब क्वेश्चन क्या था हमारा उसको मैंने लिख लिया। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स का कॉस्ट है ₹50। तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x, क्योंकि एक पेन का x है तो 5x, 5 पेन्स का 5x। तो 5 पेंसिल एंड 7 पेन तो 5x प्लस 7 बाई इक्वल टू ₹50 इक्वल टू 50। एंड सेकंड कंडीशन है 7 पेंसिल एंड 5 पेन तो 7x, जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 7x प्लस 5 बाई इक्वल टू 46 रुपीज़ इक्वल टू 46। तो इक्वेशन 1 बना, ये इक्वेशन 2 बना। अब यहाँ से हम x कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल हो जाएगा 50 माइनस 7 बाई एंड x हो जाएगा यहाँ से 50 माइनस 7 बाई अपॉन 5। इसी तरह यहाँ से भी हम x कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5 बाई इक्वल टू 46। यहाँ से आएगा 7x इक्वल टू 46 माइनस 5 बाई एंड हम x को कह सकते हैं ये 46 माइनस 5 बाई अपॉन 7। तो यहाँ से हमने इक्वेशन 1 एंड 2 से x की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए टेबल बना लेते हैं। तो हमने इक्वेशन 1 एंड 2 के लिए टेबल ड्रॉ कर ली है। इक्वेशन 1 के लिए हो जाएगी, इक्वेशन 2 के लिए ड्रॉ कर ली है हमने। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से जो हमने x की वैल्यू निकाली है वहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू आती जाएगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हम y की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे कि x का जो वैल्यू आए ना वो होल नंबर में आए। अगर वो पॉइंट्स में आएगा तो आपको ग्राफ पेपर पर वो बॉक्स के अंदर स्मॉल वाली काउंट करने पड़ेंगी, फिर स्मॉल वाले वो जो बॉक्स होते हैं उनको काउंट करना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंथी वर्क हो जाएगा। तो इस तरह हम कोशिश यही करते हैं कि इस तरह का नंबर पुट करें कि हमारी x एंड y की जो भी वैल्यू हो वो होल नंबर्स में रहें। तो इस तरह पहली इक्वेशन है x इक्वल टू 50 माइनस 7 बाई अपॉन 5। तो मैं यहाँ पर
x की जगह 3 पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं, रब वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। x इक्वल टू 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 5, तो यहाँ से आएगा 50 माइनस 20। एक्चुअली हम y की जगह 5 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 50 माइनस 35 अपॉन 5, तो ये आएगा 50 माइनस 35 15 अपॉन 5 मीन्स 5 3, तो x की वैल्यू आई 3। तो मीन्स जब हमने y की जगह 5 पुट करा तो x की वैल्यू आ गई 3, तो यही कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पहले। तो y इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 5 जब हमने पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 3। अब हम y की जगह 0 पुट करके देख लेते हैं, तो इक्वेशन हमारा यही है। तो y की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा x हो जाएगा इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5, तो हो जाएगा 50 माइनस 0 अपॉन 5, तो 50 अपॉन 5 मीन्स 10। मीन्स ये हुआ कि अगर y की जगह हमने 0 पुट किया तो जो x की वैल्यू आई वो 10 आई, तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा मिल गया, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 10। अब इक्वेशन 2 के लिए कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे इसी तरह से, तो यहाँ x यहाँ पर y, तो पहले हम y की जगह यहाँ पर -2 पुट करके देखेंगे। मैंने बोला ना हम ऐसे नंबर चूज करेंगे, थोड़ा सा टाइम दे देंगे यहाँ पर दिमाग लगाने के लिए कि ऐसा नंबर लिखें जिससे क्या x और y की वैल्यू होल नंबर्स में रहें। तो y की जगह अब हम -2 पुट करेंगे, तो यहाँ y की जगह जब -2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। तो इक्वेशन हमारा x इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7, तो y की जगह पुट कर रहे हैं -2, तो x हो जाएगा 46 माइनस 5 माइनस 2 अपॉन 7, तो 46 माइनस 5 इंटू -2 10 अपॉन 7, ये हो जाएगा 56 अपॉन 7, तो 8 यहाँ से आ जाएगी। मीन्स हमने y की वैल्यू जब हमने -2 पुट करी तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो यहाँ लिख सकते हैं पहले बॉक्स में y इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 8। इसी तरह अब हम 5 पुट करेंगे x की जगह, सॉरी y की जगह हम 5 पुट करके देखते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन वही है हमारा, तो x इक्वल हो जाएगा 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 7, तो 46 माइनस 25 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 21। 46 माइनस 25 21 हो जाएगा एंड 21 अपॉन 7 ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से क्या आया, y इक्वल टू जब 5 पुट किया हमने तो x की वैल्यू आ गई 3। तो सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा मिल गया y इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 3। अब हमने इस तरह से हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के लिए टेबल बना लिए हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ पेपर पर हमने x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर ली हैं। अब कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स से पहले 3,5, तो x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस पे 5, तो जो पहला कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें वो मिल जाएगा इस पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा हमारा 3,5। इसके बाद जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है वो है हमारा 10,0 मीन्स x एक्सिस पे 10 एंड y एक्सिस पे 0, तो जो y एक्सिस पे 0 है इट मीन्स ये लाइन पर ही लाई कर जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 10,0। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स बने वो ये बने हमारे पहली वाली इक्वेशन के लिए। अब हम इनको कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर देंगे एंड एक लाइन बना देंगे इनको ज्वाइन करते हुए। तो इस तरह से हमने इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स थे सेकंड वाली इक्वेशन के वो थे 8, -2 एंड 3,5। तो 8, -2 x एक्सिस पे 8 एंड y एक्सिस पे -2, तो -2 हमारा यहाँ आएगा, मीन्स यहाँ पे जाके 8, -2 हो जाएगा ये। एंड सेकंड कोऑर्डिनेट है 3,5, तो 3,5 देखते हैं अब हम, तो x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस पे 5, तो ये हो जाएगा हमारा 3,5 यहाँ पर इस पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर लाई करेंगे। ये 3,5, ये वाला था 10,0 एंड ये है हमारा 8, -2, यहाँ लिखते हैं 8, -2। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वही पॉइंट हमारा
सॉल्यूशन होता है, उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सॉल्यूशन होते हैं। तो 3,5 पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इट मीन्स इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे 3,5, मीन्स x की वैल्यू होगी 3 एंड y की वैल्यू होगी 5। और एक बात और, जो इक्वेशंस थी अगर आप लाइन के ऊपर लिख देते हैं तो वो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि इससे पता लग जाता है कि कौन सी लाइन हमारी किस इक्वेशन की थी। तो पहली इक्वेशन थी हमारी 5x + 7y = 50, तो इसके ऊपर लिख देंगे 5x + 7y = 50। एंड जो सेकेंड इक्वेशन थी वो थी 7x + 5y = 40x, तो इसके ऊपर लिख देंगे 7x + 5y = 46। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है वो है 3,5, तो इसके सॉल्यूशन हो गए 3,5। तो लिखेंगे अब सॉल्यूशन में इसके, लिखते हैं हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 pencil = 3 and the cost of 1 pen = 5। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया है। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।